हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट शो की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी 10 मिनट शो की वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे एक अलग स्टाइल से। स्टाइल क्या है कि पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगी। 10 मिनट के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से फुल स्पीड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उनके आंसर्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे और यही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे भी जाएंगे। तो चलो फटाफट से पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। हेनरी मोजले द्वारा आपको पीरियोडिक टेबल दिया गया था 1913 के अंदर। ये बात याद में रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आ जाओ, मैं आपको दिखाती हूं आपका आज का पहला सवाल। द बिहेवियर ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। दिस सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी इज कॉमनली रेफर्ड एज इज ए डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स होते हैं ये आपस के अंदर डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। ठीक है, सेम रिलेशनशिप होता है इनका, यानी कि लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करती है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, बोरोन की सिलिकॉन से और कार्बन की किससे मैच करेंगी। चार्ट विंडो के अंदर लिख के बताइए। एक कोड भी मैंने पढ़ाया था, ली मग BL, ठीक है, कम सिट भाई सिट CP, ठीक है, ये याद में रखना। तो आपका जो CP है, कनॉट प्लेस, जो मैंने आपको बताया था, कार्बन का डायगोनल रिलेशनशिप फास्फोरस के साथ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तोतला आदमी किसी को कह रहा है कि भाई मग ले आ, ली मग, BL पिएंगे, बढ़िया पार्टी चलेगी, भाई सिट कनॉट प्लेस में, याद में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the symbol Henry Moseley used for denoting atomic number? Atomic number को Z से डिनोट किया जाता है। ये आपके एलिमेंट है। A का मतलब है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, और Z का मतलब है परमाणु संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the correct sequence of alkaline earth metal according to atomic number? अगर मैं परमाणु संख्या के अनुसार एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूं तो सही क्रमांक क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, याद में रखिएगा। बियर महंगी करके सरकार बड़ा रोई। ठीक है, तो बियर महंगी करके सरकार बड़ा रोई। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारे साइज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, आपके कोश बढ़ते चलते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो आपका साइज बढ़ता चलता है। 20 प्रश्न का सही जवाब है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हैज एटॉमिक नंबर 7। एटॉमिक नंबर 7 किसका है दोस्तों? नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो 7 होती है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल चूज द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। जल्दी से निम्नलिखित धातुओं में से आप लोगों को ऑड वन आउट को चुनना है। अगर मैं अवरत सरणी में इनकी जगहों के ऊपर बात करूं तो ऑड वन आउट जो है वो आपके कौन से होंगे, बता दो। आज 10 मिनट्स के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैग्नीशियम। ये याद में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैरी लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप, ये आपका ग्रुप 1 है, और बियर महंगी करके सरकार बड़ा रोई, ये आपका ग्रुप 2 है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो आपका ग्रुप 2 एलिमेंट है और बाकी सारे के सारे, चाहे लिथियम हो गया, चाहे सोडियम हो गया, चाहे पोटेशियम हो गया, ये सारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑड वन आउट कौन हुआ? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कितनी नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं? अगर मैं अवरत सरणी के अंदर बात करूं तो आपकी नंबर ऑफ गैसेस पीरियोडिक टेबल में कितनी होंगी? हमारे पास 11 गैसेस होती हैं पीरियोडिक टेबल में, भूलिएगा नहीं। ठीक है, जो मेटल होता है, एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, वो है मर्क्यूरी, पारा। आपका नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है वो है आपका ब्रोमीन, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे के सारे सॉलिड्स और गैसेस प्रेजेंट होती हैं, और गैसेस भी कितनी है? 11 हैं आपके अवरत सरणी में। कौन सी 11 गैसेस है याद रखना पड़ेगा? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये आपकी नंबर ऑफ गैसेस हैं जो आपके अवरत सरणी में प्रेजेंट होते। हो सकता है एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ ले कि कौन सी गैस आपके पीरियोडिक टेबल में है ना? तो 11 गैसेस होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलें। विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिक्विफाइज जस्ट अबव रूम टेम्परेचर? आवर्त सरणी समूह 13 में वो कौन से तत्व है जो कमरे के तापमान से ऊपर द्रव्य अवस्था के अंदर चेंज हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गैलियम। अगर मैं गैलियम की बात करूं तो आपका जो गैलियम है वो रूम टेम्परेचर पर ही आपका लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसी बढ़िया तरीके से सेशन में पढ़ने के लिए ना 8:30 बजे मेरी क्लास होती है। ठीक है, एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग जुड़ोगे
मजा आएगा, 100% साइंस की गारंटी मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट अ डॉबर्नियर ट्रेट? निम्नलिखित में से कौन सा आपका डॉबर्नियर का ट्रेट नहीं है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, नाइट्रोजन, फॉस्फर, एंटीमनी, या फिर आपकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। साइंटिस्ट डॉबर्नियर ने ट्रेट दिए थे। ट्रेट का मतलब इन्होंने बोला 3-3 के ग्रुप। अब इन्होंने मास नंबर के आधार पर, द्रव्यमान संख्या के आधार पर 3-3 के ग्रुप बनाए। ये कहते हैं कि मैं पहले एलिमेंट को लिथियम लूंगा, दूसरा आपका पोटेशियम है, इन दोनों के मासेस को लिया, डिवाइड बाय 2 करा तो आपके सोडियम का मास आया, और इन्होंने बोला ये एक ट्रेट है, ये आपका एक ग्रुप है। ठीक है, इसी प्रकार कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक ट्रेट बना, एक ग्रुप बना। ठीक है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बना, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और एंटीमनी कोई भी ट्रेट नहीं है डॉबर्नियर का। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का कौन फीचर नहीं है? गाइस मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। नो डाउट उनका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने हमें एलिमेंट्स, उन्होंने हम लोगों को ग्रुप्स के बारे में और पीरियड्स के बारे में नॉलेज दी। उन्होंने बोला कि ग्रुप्स होते हैं, आवृत होते हैं, और आपके पीरियड्स होते हैं, समूह होते हैं जिनके अंदर तत्वों को रखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा नहीं है फीचर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का? फटाफट से सोच लो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। वो आइसोटोप्स की समस्थानिक की पोजीशन को नहीं बता पाए थे, इसीलिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फेल हो गया था। दूसरा, आप मेंडलीव ना बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में सही से प्रिडिक्शन नहीं कर पाए। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलो आ जाओ, कंसीडर द स्टेटमेंट बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कहता है कि स्टेटमेंट 1 कहता है अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने कंसंट्रेट किया कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन से जो यौगिक बनते हैं उन पर कंसंट्रेट किया अवृत सरणी को बनाने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो कंपाउंड्स बनाते हैं फ्यू एलिमेंट्स के साथ, कम एलिमेंट्स के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यार आप लोग ये बात जानते हो कि कभी भी पीरियोडिक टेबल में कंपाउंड्स को रखा नहीं जाता, हमेशा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा जाता है, तत्वों को रखा जाता है, ये बात भूलिएगा नहीं। और दूसरी बात, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स कम वो बनाते हैं, नथिंग। ये दोनों बातें मेंडलीव द्वारा गौर फरमाई नहीं गई थी, किसी भी साइंटिस्ट द्वारा नहीं फरमाई गई थी, क्योंकि ना हेनरी मोजले ने, ना मेंडलीव ने, ना किसी भी साइंटिस्ट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। At present, dash elements are known, out of which dash are naturally occurring elements. कितने प्रेजेंट वर्तमान में कितने तत्व हमें पता है और कितने नेचुरली अकरिंग है, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 है, जिसमें से 94 नेचुरली अकरिंग है। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे लैब के अंदर बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 डिफरेंट एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर्स A9, B11, C19, D37। आपको बताना है कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन के ऊपर बात कर जाऊं तो कौन सा ऑड वन आउट होगा, यानी कि किसकी जगह अलग होगी। फटाफट बता दो। चलो एक सेकेंड, किसकी पोजीशन अलग होगी ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ए की बात करो, A9 यानी कि फ्लोरीन। ठीक है, बी सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, सी क्या है, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, और 37 रुबिडियम का होता है। ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपका फ्लोरीन जो है वो हेलोजन है, दैट इज ग्रुप 17 का एलिमेंट। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं कि किसकी पोजीशन ऑड वन आउट का है। तो मतलब क्या मैं हमें पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा क्या? 101% याद करना पड़ेगा यार, क्योंकि पोजीशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे जब तक पता ही नहीं कौन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, कौन कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर डैश एंड न्यूक्लियर चार्ज डैश, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डैश एंड हेंस द एटॉमिक नंबर डैश फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। ऐसे टाइप का अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिथियम से फ्लोरीन तक जाना है। हमें पता है लिथियम से फ्लोरीन यानी कि हम लोग पीरियड के अंदर बात करें। अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो हमारा साइज डिक्रीज होता है, तो हम सबसे पहले तो जान लेंगे कि हमारा साइज घटेगा। तो घटेगा वाला ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 2 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है। सिंपल। एटॉमिक नंबर जैसे ही आपका बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाती है और साइज आपका घट जाता है। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक है? सीजियम, कैल्शियम, सोडियम की मैग्नीशियम। कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक है? सीजियम, कैल्शियम, सोडियम की मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सके उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमें पता है हैरी लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप। नीचे जाते जाते साइज बड़ा होता है। अगर आपका साइज बड़ा हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को जोर से खींच नहीं पाएगा, तो हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे यार और इलेक्ट्रॉन को फट से रिमूव कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इसकी हो जाएगी। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आज के 10 मिनट शो के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल के हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आपको अवरत सरनी जो है, आप पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, याद भी करना पड़ेगा। अब मैम कैसे याद करे, फंस गए भाई, सेशन में जुड़ो यार। रात को 8:30 बजे क्लास होती है, उसके अंदर करो ज्वाइन, मैं कराती हूँ आपको टिप्स के ऊपर पीरियोडिक टेबल। याद ना याद कराए मेरा नाम बदल देना। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच। इंतजार करिएगा मेरे अगले 10 मिनट शो की वीडियो का, तब तक फिर मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।